जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक। इंडियन की तरह पाकिस्तान गायब से है। हो आप? पाकिस्तान से हो आप? हम्म। कैसा हाँ। लग रहा है आज? आज कैसा लग रहा है इंडिया का ये जलवा देखकर? क्या इंडिया का? ये जलवा देखकर कैसा लग रहा कि चांद पे पहुंच गया? कैसा लग रहा आप पाकिस्तानियों को? अच्छी बात है। कामयाबी और सक्सेस और टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए सबको। तो अच्छी बात है। गए आप? आपको तरस नहीं आ रही? आपको लालच नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ ना। असल में तो मुझे लालच अरे नहीं रे आता। रे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आप लोग तो बस अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं ना, कि मतलब कौन सी दुनिया? बस बीवियां चार रख लो, फिर जो वहाँ यहाँ बीवियां चार के ऐश करो चार बीवियों के साथ, तुम वहाँ 72 तुम घंटे मुस्लिम की हो? तुम टिकट एक्स रहेगी। मुस्लिम हो ना? तुम एक्स मुस्लिम हो हाँ ना? हाँ हाँ। तो आपके आपके वालिद साहब की 4 बीवियां थी क्या? क्या? आपके जो फादर थे ना उनकी चार ना ना बीवियां थी? ना 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 ना, मेरी बात सुनिए। मेरे जो फैमिली थे ना, वो थे थोड़े समझदार, तभी तो हम बाहर निकल सके ना। अगर आपके अच्छा। जैसे रहते, हाँ, आशिक रसूल टाइप के, तो फिर तो निकलना मुश्किल था ना। मैंने तो ये सवाल ही नहीं पूछा। मैंने सवाल पूछा कि तो आपके हमने आपके फादर की सवालों का चार जवाब बीवियां दिया थी ना। कि नहीं? हाँ, आपकी तो हमने फैमिली आपके में सवालों आपकी का फैमिली जवाब में दिया। कम से कम पांच या कम से कम मेरे सात फैमिली मर्द में होंगे जो शादीशुदा होंगे। कम से उनकी कम मेरे चार बीवी फैमिली हैं। कैडी मेरे कम से कम मेरे फैमिली में ना चार मर्द ऐसे हैं जिन्होंने तीन तीन शादियां कर रखी है। अब बताओ इसमें हम क्या हम्म। करें? अब मुझे एक बात मजाक बताओ तुम। वही एक बता सेकंड। रहे हैं। अब मुझे तुम एक बात बताओ कि अगर एक साइड पे 3 औरतों के साथ शादी मिसाल के तौर पे करके उनको घर बार उनके छत देकर उनको कपड़े खाना पीना उनकी प्रॉपर जैसे प्रोटेक्शन होती है वाइफ की वैसे किया जाए, वो ज्यादा सही है या बजाय इसके कि एक्स मुस्लिम समीर की तरह औरतों को घर पे बुलवाकर हिंदू औरतों को और उनके साथ सेक्स किया जाए ना और बाद ना में कैमरा ना के ऊपर वो नाला बंद ना करती ना हुई ना पकड़ी जाए? ना ना एक ना सेकंड, ना मेरी ना बात ना नहीं ये कंप्लीट हुई, ये मेरा ये सवाल ये नहीं ना ना कंप्लीट ना हुआ। ये तो गलत एंजल, मेरा अच्छा सवाल नहीं अच्छा कंप्लीट अच्छा। हुआ। तो वो एक साइड पे। सुनो ना सुनो ना सुनो ना केडी। नहीं, ये तो सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन ये देखिए ना, हमारे मोहम्मद साहब ने एक नहीं 11 बीवियां रखी। किसी को अपने कप हैज के टाइम में ना तो घर पे एक टॉयलेट बना सके, वो बेचारी हैज सिस्टर आता था तो सिस्टर एक ही कपड़े को मोहम्मद रगड़ के सल्लल्लाहु अलैहि थूक वसल्लम से के बारे में उसी को बात पहन करते लेती हैं। थी। ठीक है, और उसी को थूक से सिस्टर हैज के टाइम में उसी को थूक से रगड़ कर पहन लेती थी। और फिर क्या करती थी उनकी बीवियां कि बाहर जाती थी हगू हगू करने जाती थी, तो उसको लोग देखते थे और उसके नंगे पुंगे देख लेते थे और लोग टॉपिक चिढ़ाते पे थे। बात करें। और टॉपिक में एक मिनट सैयद अशरफ जी, आप एक बार रुक जाइए, अभी पहले इनसे बात करने दीजिए। हाँ तो मैं ये सुनना अरबी नहीं भाई आप चाहता ज्वाइन आपसे। कीजिए। आपको एक ऐसा सेकंड, बात अरबी करना भाई है आप तो ज्वाइन कीजिए चल प्लीज। जाएगा। सर ड्रॉप कर गया अरबी भाई। आपकी आप ऐसा बात करेंगे अच्छा। तो फिर मैं जा चलता हूँ, मुश्किल नहीं है। मुझे ऐसी बात नहीं करना है आपसे। और अगर अरे आपको अभी टॉपिक उसने पे बात अभी करना है, सैयद अशरफ, अभी उसने जब बोला तो आपके मुंह में क्या गया था? अभी आप उसके उसको क्यों कुछ क्यों नहीं बोले? ठीक है, फिर आप उसी से बात करिए। फिर मैं रहने का मतलब नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं आपसे गलत बात भी आपसे भी गलत नहीं सुनना चाहूँगा। अगर हाँ, तो मेरे से आप उसके कंप्लीट कर। टाइम बोलना था ना। आप उसके टाइम बोलना था ना कि तुम ये जो बोल रहे हो, पर्सनल अटैक कर रहे हो, वो गलत है। आपने उस टाइम तो चुप रहे, आप खामोश रहे, फिर क्यों रहे खामोश? मुझे तो उससे बात नहीं करना है ना, मुझे आपसे बात करना है क्योंकि आपने टॉपिक रखा है, उस टॉपिक पे बात करना था, इसीलिए। सैयद, टॉपिक पे ही अगर बात जो कर रहे थे तुम्हारे ना। लिए गलत है वो तुम्हारे लिए हर के सामने गलत होना चाहिए। अगर टॉपिक पे वो नहीं बिल्कुल। बात कर रहा था तो तुम्हें उसे भी रोकना चाहिए था। अगर नहीं रोक पाए हो तो ये अब खामोश होकर आपका बैठो साहब और आपका सुनो। चैनल है, जिस तरीके से आप हम रोकोगे ना। बेइज्जती कर रहे हैं तुम्हारे मोहम्मद साहब की, वो सुनो। आप गलत बोल रहे हैं ना, आप गलत हम्म। बोलोगे तो फिर हम नहीं सुन। चलो ठीक है, आपको आपको लग रहा है गलत। जब सच का साथ देना है ना, तो दोनों पक्ष के लिए बराबर करो। जैसे आपके नबी साहब ने दोगलापंथी किया ना, वो हरकतें मत करो कि वुमेन्स के लिए अलग फैसिलिटी और मर्द के लिए अलग फैसिलिटी, ये वाली हरकत मत करो। ठीक है सैयद साहब, अगर आपको सच में इक्वालिटी करनी है ना, तो उन्होंने जब स्टार्ट किया ये टॉपिक से हट के बातें करना, तो आप उनको रोकना चाहिए पहले आपको, फिर हमसे बात करते तो हम चुप हो जाते। तो पहले मुझे उसको जवाब देने दीजिए कि ये जो बोला कि इस तरह की चीजें करना क्या सही है, नहीं, इस तरह की चीजें करना बिल्कुल नहीं सही है। आपके जो नबी साहब थे, 11 के मन नहीं भरा, ठीक है, तो उन्होंने 1,000 लौंडिया को रखा, घर पे नंगी पुंगी रखता था, काम करवाता था, तो वो कौन सी अच्छी काम था क्या?
वहां जबरदस्ती लाया जाता था। यहाँ कोई अगर लड़की आ रही है उसके रूम में तो वो अपनी मर्जी से आ रही है, ठीक है। जबरदस्ती नहीं कि किसी के भाई बाप को मार काट के जबरदस्ती उसको पकड़ करके लाया जा रहा, अपने घर में उसको नंगा रख करके काम कराया जा रहा, और एक नहीं 10-10 मिलके उसके साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं, ठीक है। बात करना जरा संभाल के मुंह। अब बोलो। जहां पर्सनल अटैक किया ना तो अभी आयशा को इतनी बुरी तरह से फिर आप बेइज्जत अच्छा कर रुके, दोगे। अपना एक क्या नाम है, सेकंड, अपना हेलो, एंजल सिस्टर, मैं एक ऐसे तो सवाल करता हूँ, बात सुने। आपने जो बात की ना समीर की कि वो लड़की थी, देखें जब दो अडल्ट है ना, मेरा नजरिया ये है कि दो अडल्ट बड़े जवान बंदे हैं, उनकी मर्जी है, अगर वो किसी से शादी में नहीं है, किसी के साथ ना, किसी साथ किसी संबंध में नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से सेक्स भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं, रह भी सकते हैं। मगर आपके नबी मोहतरम जो थे ना, उन्होंने सफिया के माँ बाप को मारा और उसी रात उसके साथ बलात्कार किया। मारिया किप्तिया का, जैसे कृष्णा ने जो अच्छा है मारिया वो किप्तिया, यानी कि आपने आपने कह रात दिया को आपका जैसे वो नबी और बंदी कृष्ण मार ने दी की। थी, जैसे अच्छा कृष्णा सुने, ने बंदी मार दी थी सेक्स कर करके। कृष्णा को यहाँ मानने वाला कोई भी नहीं है इस टाइम। और दूसरे हाँ, नंबर पे आप ये देखें तो कि तुम उसको वो भी जो, गलत कहोगे? एक सुने ना, सेकंड, कृष्णा को गलत अगर कहोगे तुम? कोई मुझे रेफरेंस दे दे, नहीं मैं कृष्णा को पढ़ता हूँ गलत जरा, मैं आपको रेफरेंस निकालता हूँ मैं ना, अभी दिखाता हूँ मारिया ना। कृष्णा रेफरेंस को देते हैं गलत, ना। कृष्णा को बात गलत सुनो, मानने मैं के लिए जरूर जाएंगे कहूंगा, तो आप अगर रेफरेंस दे मैं दें। रेफरेंस दिखाता हूँ तो हाँ गलत रेफरेंस कहोगे दिखाएं, उसे? मैं अगर उन्होंने उसकी फिर हाँ उसको, अगर उन्होंने औरतों के साथ और बलात्कार किया या उनके पास 16,000 उसको, जबरदस्ती किया, 16,000 बीवियों के साथ जो उसने किया वो तुम उसको गलत नहीं कहोगे? वो 16,000 जो इनका तो हिंदुओं राधा से, एक उसकी तो देखें, बात जो सुने, उसने ये अपनी रुके, अब खाला सुने तो, के हिंदुओं का ये टॉप ये नहीं है, आप उनके चैनल पे जाके कहें, मैं तो किसी को नहीं मानता ना। अब दूसरे सुनो यार, असल बात मारिया ये किप्तिया है कि हिंदू बीबी, है आपकी ऑडियंस, आपको पता सूरह है। नहीं सुने, हफ्सा के पलंग पे पूरा मेरी मारिया बात तो किप्तिया जो सुनो ना। मुलाजमा थी ना, मुलाजमा हेलो मेट, हेलो, उसके साथ बलात्कार किया और उससे एक अब्दुल झूठ नाम के, बोल रहे हो क्या तुम। कासिम नाम का बच्चा, क्यों नहीं किया? जैसे कृष्णा ने राधा का किया था नहीं नहीं, बात वैसे। सुनो, अच्छा बात वो सुने, जब वो जो मारिया मथुरा मारिया के किप्तिया लिए, के साथ जना किया था कि नहीं किया था? अब यार ये बड़ा अजीब सा इंसान है। अल्लाह ऊपर, एंजल सिस्टर्स को ऊपर लाए, ये सारे मोमिन ऐसे ही हैं, कोई कोई भी आपको ढंग का नहीं मिलेगा। अगर आप सोचे ना कि कोई शरीफ मोमिन मिल जाए या समझने वाला, वो बस दूसरों पे उंगलियां उठाते रहेंगे। आप अपना, अरे भाई आप अपना पॉइंट जी रखो मेरा फिर इनसे मैं यही सवाल है कि मारिया किप्तिया, असमा जो थी उनकी बीवी के पलंग पे उनको धोखे से अपने वालिद साहब के पास भेज के और मारिया किप्तिया के साथ बलात्कार करना, फिर माफिया मांगना कि मैं आइंदा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, और फिर कसम तोड़ देना और कुरान की आयत उतार देना कि नहीं मोहम्मद तुम्हारे लिए हलाल है, ये सारी औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, वो औरतें भी जो तुम्हें अपनी मर्जी से गिफ्ट कर दें वो भी हलाल। तो ये क्या कहते हैं, क्या समीर पैगंबर है किसी का? क्या समीर ने कोई नबूवत का दावा कर दिया है? वो हमारे अब भाइयों अगर की एक तरह है। सेकंड निकालना है तो मुझे बता दो, वरना फिर यहाँ पे नहीं मैं नहीं, चला ये जाता हूँ वन स्कूल बाय से। वन बात करें ना, एक आप बीच सेकंड, में वन टू बोलते हैं वन ना। बात करनी है ना, बड़ा शौक है वन टू वन बात करने का, देखें करते हैं एक मैं, सेकंड। आप जो कोई ये हिंदू बार आएगा ना, बार मैं आप जब उससे बोलूं जरूर तो तुम सवाल, लोग बात सुनो, निकाल दो, एक और मिनट फिर बात तुम सुने, लोग जो मर्जी बोलते रहो इधर। अच्छा बात सुने, आपका कोई नहीं, हिंदू मैं अगर कैसे ग्रुप बात में सुनूं? जाएंगे ना, मेरी बात जब आपने नहीं सुनी तो मैं कैसे आपकी सुनूं? बात मुझे ये सुने, आप मैं बताओ। मानते ही नहीं ना कृष्णा को, तो फिर आप मुझे क्यों बता रहे मेरी हो बात यार? सुनो। आप अभी अभी यहाँ मैं पर कहूँ तुम कि लोगों ने उसके बोला मोहल्ले में एक कि आदमी ने जी तुम्हारी जो, अभी हैं? तुम लोगों ने बोला यहाँ पर क्या जी, जो अपने लिए इंसान हर हर किसी के लिए इंसान को सेम जजमेंट रखनी चाहिए, ऐसे ही है। हर किसी हाँ के लिए इंसान को अगर वो अपने लिए बुरा मान रहा है तो अगले के लिए भी बुरा मानना चाहिए। जैसे अभी वो सैयद को आपने बोला कि जी अब जब अवैस बोला तो तब तुम्हें बुरा लगा, तो जब हम बोल रहे हैं तो तब तुम्हें बुरा लग रहा है, अवैस की दफा नहीं लगा। बात सुनो, ठीक है, तुम जो तो मुझे बात कर बात रहे हो बताओ ना, किसी तुम की जो जवाब, गर्दन मैं काटना देखो बुरी बात बात सुनो, है या मैं अच्छी बीबी बात है? आयशा का केस, बात सुनो, बीबी आयशा किसी का मैं की कह रहा हूँ, 6 गर्दन, साल की किसी बच्ची के की साथ गर्दन, बलात्कार करना, किसी उसके साथ की, ज्यादती करना, उसको किसी उसका की जवाब दो। गर्दन, राधा मारिया राधा किप्तिया की के उम्र लिए क्या थी? राधा की हफ्सा उम्र का, क्या थी? 6 साल? मैं मानता ही नहीं ना, मैं तो राधा नहीं की उम्र मानता, तो 6 फिर साल मुझसे क्यों थी। पूछ रहे हो? मुझसे राजस्थान क्यों के पूछ करके रहे हो? मंदिर है, राधा को, राजस्थान के फिर अंदर वही है, जाहिलपना, लौंडियां राजस्थान के अंदर बेचना। अच्छा मंदिर। आपको पता है एंजल सिस्टर, वो जो थी असल में जवेरिया, 4 उस आए थे तुम, बेचारी को 4 भेज चीजें तुम दिया। याद करके आए हो। जवेरिया बात जो तो थी, उसको उसको क्या कहते हैं, बनु मुस्तलिक की जो एक बेचारी खातून लड़की थी 16-17 साल की, उसको भेज दिया, साहबियों को दे दिया। उस साहबी ने कहा जो जजिया दे के, पैसे दे के अपनी जान छुड़वाएगा मैं उसको छोड़ दूंगा। इन्होंने ये उसने ऑफर की, तो वो बेचारी मोहम्मद के पास हेल्प के लिए आई कि रहमतुल्लिल आलमीन है, बहुत अच्छे शख्स हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी। तो ये तो मोहम्मद ने कहा हाँ मैं उसको पैसे दे दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरी बीवी बनना पड़ेगा। और उस बेचारी लड़की की मजबूरी से इस बंदे ने फायदा उठाया और उसके साथ भी बलात्कार किया, उसके उसके एवज कुछ लोगों के, उसके कबीले के लोगों को भी छोड़ दिया। तो ये कोई ये शख्स रहमतुल्लिल आलमीन कहलाने के लायक है? फिर ये कहते हैं जी हमारे दिल दुखते हैं, हमें अफसोस इंडियन होता मुस्लिम, है। बिल्कुल
जी इंडियन भाई अब आप म्यूट लगाइएगा, अब उनको बोलने देते हैं ना। चलिए इनको ऐड नहीं करते हैं। चलिए मैं आप कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। तुमने बोला इंडियन भाई ने सॉरी कि जो अपने लिए इंडियन भाई इंसान इंडियन भाई को जजमेंट ऐसे रखता है ही कह दूसरों के लिए दिया। भी सेम रखे, ऐसे ही है। जो अपने लिए जजमेंट अरे रखता है नहीं दूसरों के भाई लिए सेम रखे, ऐसे ही है। बात सुने, अनाम हाँ नहीं ये बात ना, सुने, आप मुझसे बात सवाल कर रहे हैं ना। अगर आप कहेंगे जी क्रिश्चियनिटी में ये है, यहूदीज्म में ये है, हिंदुइज्म में ये है, तो मैं आपको जवाब नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मैं उनको मानते ही नहीं ना, आवाज उस पे कट चल रही उस है बिलीफ पे तुम्हारी। नहीं उस बिलीफ पे सेम मैं नहीं जजमेंट रखनी चलता चाहिए ना। कि नहीं रखनी चाहिए सबके लिए? मैं उस बिलीफ पे नहीं चलता। उनके चैनल्स पे आप जाओ, वो शास्त्रीय जो चैनल है वो लोग आपको जवाब देते हैं, वहां तो आप नहीं जाते हो, वहां से तो आप भाग लेते हो। यहाँ पे भी आप रेफरेंस के बगैर बात कर रहे हो ना, जो बात करो बताओ रेफरेंस पेश मुझे करो। कि जो सेम जजमेंट, मेरा सवाल का जवाब कोई देता नहीं है। अभी मैं उधर गया हूँ मिर्जा खालिद के चैनल पे, वहां पे एक औरत बोल बोल के जो सवाल पूछा वो कहीं पे कहाँ उसने फेंक दिया, और एक नए नए जो है ना वो टॉपिक्स खोल के बैठ गए। सिंपल सवाल है कि क्या हमें जो सेम अपने लिए जजमेंट रखनी चाहिए दूसरों के लिए भी वही रखनी चाहिए? हाँ ये ना, सिंपल। इंसानियत के नाते आप जो खुद पसंद करते हैं वो दूसरे के लिए भी वही पसंद करेंगे, जो आप अपने लिए ठीक हो गया, पसंद ये करते हैं ना। इंसानियत आपकी सही, नजर में? जी चलें, सही, आगे बढ़ें, आगे ठीक बढ़ें है। जरा। सबसे पहले तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो इंसान मोमिन ही नहीं है जो जो अपने लिए पसंद कोई चीज करे और दूसरे मोमिन के लिए सेम चीज ना पसंद करे। पहली बात। मोमिन के दूसरी लिए बात ये है, मेरा ये सवाल नहीं था, एक सेकंड, सवाल मेरा ये है कि जब गणेश का गला कटा है, क्या तुम उसको फिर आ गलत गए मानते हो या गणेश ठीक पे, मानते फिर हो? आ गए गणेश पे, आप फिर अबे से आ तू गए जाहिल गणेश आदमी है, तू जाहिल है। पे। तेरी अकल काम करती है कि नहीं करती है? और जब मैं मानता ही नहीं इस चीज को, स्टोरी को, मैं मिथ मानता हूँ सारी इन चीजों को, तो तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? पागल हो गया ये शख्स। जब इसको पता है कि ये एक्स मुस्लिम्स के चैनल, तुमने मेरे पर्सनल अटैक किया, हमने तुम्हारे नबी देखें, पे किया, जी आप जी करो बात हमसे सुने, या अपने अब नबी पे। जी एंजल सिस्टर, मैंने सवाल किया था कि ये जो गणेश जी का, जो श्री गणेश का, तो वो उन्होंने बताया कि ये एक वो होती है, एक तरीके से किसी को समझाने के लिए, हाँ अभी हाँ भाई हमें समझाने के लिए होता है, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है जो मैं सही तरह एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उस धर्म को पढ़ा ही नहीं है। तो मैं एतराज कैसे कर सकता हूँ उस पे कि वो क्या पेश करना चाहते हैं, उस तरह से क्या दिखाना चाहते हैं। मैं क्यों एतराज करूं जो मैं ना, उन्होंने मुझे तकलीफ दी ना, मुझे वो कह रहे हैं कि तुम्हारे भी गला काटेंगे अगर गणेश को नहीं मानोगे, और अगर तुम हमारे भगवानों को नहीं मानोगे तो तुम्हें भी हम नहीं जिंदा रहने देंगे। तो उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं कहा, उल्टा प्रसाद लाके खिलाते हैं, मैं खा लेता हूँ मजे से, खुशी से, इज्जत के साथ। तो इनका तो मजहब दुनिया में तबाहियां फेर रहा है ना, इसकी वजह से हर शख्स जो है तकलीफ में, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मिनॉरिटीज हो, इनके मजहब की वजह से लोग मर रहे हैं ना, कत्ल हो रहे हैं। उसका जवाब नहीं दे रहा है, लेकर आए इस आदमी के ऊपर। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब हम इनको लेते हैं, अब इनसे पूछते हैं क्या ये टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, अगर ये इस पे मजीद और बात करना चाहते हैं तो फिर इसी पे बात कर लेते हैं। केडी भाई आपको फिर से ऊपर लेते हैं, चिल्लाना मत, आराम से बात करना है ना, वॉल्यूम थोड़ा सा बहुत नीचे ही कर। कोई 2 नंबरी का मुजाहिरा है यहाँ पे, डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। फिर से इस्लाम भाई की हाँ बारी हो आए गया। अच्छा तो मेरी 4 बात सुनो भाई, चूड़े केडी एक्स भाई मुस्लिम थोड़ा को सा रिलैक्स हो सुनकर, जाओ। जिनको खुद केडी भाई, इस्लाम का कुछ नहीं केडी पता, भाई, केडी भाई, मैं केडी भाई थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। केडी भाई थोड़ा पानी वानी पी ले, है ना, आराम से बात करते हैं, रिलैक्स मोड में आ जाओ। आराम से ही बात कर रहा आप हूँ। मुझे, जब हाँ मुझे ये इस्लाम की बताइए, बारी आए तो 4 चूड़े इस्लाम एक्स से मुस्लिम को आप, सुनकर, जिसमें से एक सच में चूड़ा है, आदम सीकर यहाँ पे गटर साफ करता है पाकिस्तान में, ठीक है, उस बंदे से तुम लोग 4 एडम सीकर, हदीस एडम सुनकर, सीकर ना, 4 कुरान एडम मजीद की सीकर, आयात एडम सुनकर सीकर इस्लाम जो को है, गलत कहो। और जब कोई एडम सीकर बंदा जो हिंदुइज्म पे कोई सवाल पैगम करे, मोहम्मद के हमने तो बाप है, हिंदुइज्म पढ़ा ही नहीं एडम है, सीकर जो है हमें तो ना पता नहीं मोहम्मद, हिंदुइज्म क्या होता एडम है, सीकर जो है ना हिंदुइज्म के नबी का अंदर ऐसा है, तो बाप अच्छा है, तुमने कहा एडम मैं गलत एक मानता हूँ, मिनट मतलब एंजल तुम जी, हिंदुइज्म इनको को 2 नंबर इनको फ्रॉड मजहब समझते हो, इनको झूठा। इनको थोड़ा बैक स्टेज किया जाए। हाँ एक बात बताओ केडी, तुमने अभी कहा चूड़ा कहा, ये कहा, वो कहा, यानी तुम्हारे हिसाब से तुम पे चूड़े अटैक कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम उन पे अटैक करो ना, तुम हिंदुइज्म पे क्यों अटैक कर रहे हो? तुम पागल हो? ले उनके ऊपर जवाब ले इस बात। जी। और इनको एक चीज और बता देते कि जो ये कह रहा है कि वहाँ नाली साफ करता है, क्या क्या बोल रहे थे, इसको बताना चाहते हैं कि एडम जो है ना वो नबी का बाप है, ठीक है, नबी का उनका बाप वो है वो। एडम है। जी अच्छा, दूसरे सुने आप, एडम वो ये अलैहिस्सलाम। देखें, उसके पास कोई अब वो नहीं है, तो वो तौहीन पे आ गया, जबकि वो एक्स मुस्लिम है, आदम बहुत ही वेल सीकर रेप्यूटेड फैमिली से, मुस्लिम फैमिली से है। क्रिश्चियन, और अच्छा रुको ऐसे रुको कोई रुको, क्रिश्चियन होते हैं ना आदम सीकर अगर जैसे, बात सुनो वो यहाँ केडी, पे अगर गटर ही कोई साफ कोई करते हैं, तभी बात तो सुनो तुम,
पागल है ये शख्स। अच्छा इंडियन भाई, मैं आपको एक एनालॉजी पेश करता इतना हूँ। बोलेगा तो हम इसको रखेंगे ही नहीं, इतना बोलेगा तो हम रखे। अरे बात नहीं समझ रहे अरे भाई, अरे इंडियन भाई आप लोग बात नहीं समझ रहे, ठीक है, ध्यान ही नहीं दिया, आखिर ये इतना तिल नहीं मिला क्यों है यार, हम लोग ही तो देखिए, अकेले बात सुने एंजल सिस्टर, ये देखें एक कहानी कि अगर कोई कहे ना कि केडी का बाप जो है वो जानी बद किरदार है, केडी कहता है यार उस बंदे का बाप भी तो जानी बद किरदार है, तो उसका मतलब ये मान रहा है कि इसका बाप जानी बद किरदार है, क्योंकि उसको डिफेंड नहीं कर रहा ना ये शख्स। अगर ये होता सही कहा, एक बाप की औलाद होता तो ये कहता कि नहीं मेरा बाप तो शरीफ आदमी है, उस पर तो आज तक कोई पर्चा नहीं कटा, किसी महिला ने शिकायत नहीं की, पर ये कहता है जी उसका बाप भी ये करता है, जो सुनी सुनाई बात है, रेफरेंस के बगैर बात कर देता है ये। तो ये पहला मान गया ना ये स्टेज पे कि इसका बाप जनाकार है, गंदा आदमी। हाँ, जो ये लव से भी का मतलब ही होता है कि जब दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, यानी ये मान गया है कि इसका बाप जानी है, ये और डिफेंड ही नहीं मोहम्मद कर रहा ना साहब अपने जो है, बाप को। हाँ, ये इनके जो जिनके बारे में हमने तहमत लगाई, वो जी। तहमत नहीं, वो सच्चाई, वो ये तोहमत मान थोड़ी गया है, है। सच्चाई है सर। ये तिल हाँ, मिलाने ये का सच्चाई। रीजन इसका कुछ और ही है, इसका तिल मिलाने का रीजन ये है कि आज तक इसके देश जो है आज तक कुछ कर नहीं पाया, और हमारा इंडिया जो हाँ। इतना तरक्की, ये रीजन है, बाकी कुछ नहीं, हम सब समझ गए। ठीक है, हम ठीक है। देखें जो सुने ना, एंजल जी, जिस चांद को 2 टुकड़े करने के इन्होंने झूठे वो पेश कर रखे हैं, झूठी कहानियां कसीदे कस रखे हैं, उस चांद पे हमारा रॉकेट लैंड कर गया है, जलन तो हाँ होगी। मुबारक, कंग्रेचुलेशन इंडियन भाई, बड़ा जबरदस्त रहा, बहुत खुशी हुई कि जनाब एक जी। साउथ पोल साइड पे इंडिया ने अपना रॉकेट कामयाबी से लैंड किया, और बड़ी मैं इसका वेट कर रहा था पर मैं बहुत लाइव नहीं बहुत देख आज सका। गर्व की बात है। कांग्रेचुलेशन, जी, बहुत जी। गर्व की बात है, पूरी दुनिया में अभी तक उस साइड पे कोई नहीं गया जिसको कोई देख नहीं सका उस पोर्शन को। बहुत यानी कि खुशी और गर्व की बात है, इसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो है। ये जाहिल शख्स जो है ना, इसका नबी सिर्फ गधे पे बैठ के चांद पे जा सकता है, और इसको भी चांद गधे ही पे बिठा के ना चांद की तरफ उश्का देना चाहिए कि जा उधर चला जाए। केडी मुस्लिम एक काम करो ना, अपनी जो है अपनी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करो कि वो बुर्राक नाम का एक रॉकेट बनवाए, वही चांद पे भेज दे, है ना, कम से अरे कम। इंडियन भाई, सुनिए ना अभी भाई, तो कम से कम $7 बिलियन का, सुने तो आप क्या बातें कर रहे हैं, 7 बिलियन का खर्चा है। थोड़ा मिर्ची लगाने दें, थोड़ा मिर्ची लगाने दें, हाँ। कम से कम वैसे नहीं तो ऐसे ही बात सच हो जाएगी कि बुर्राक चांद पे गया था, कम से कम ऐसे ही सच करवा लो, अगर तुम में औकात हो तो, अगर तुम में औकात हो तो। अच्छा बुराक बनाए गधे जैसा ना, उसके हाँ। पीछे पूंछ भी लगा दें एक, हाँ, ताकि वो कहे जी बुराक चला गया चांद पे। हाँ, अच्छा उम्मे ऐमन जो थी ना, वो जो उनकी दोस्त थी, गर्लफ्रेंड थी, वो कहती है किसी से कहना नहीं, सारी रात तुम इसी खटिया में बड़े खराटे लेते रहे मेरे साथ, लेटे रहे। अच्छा ये बताइए अरबी साहब, रॉकेट के पीछे तो आग लगी होती है, तो रॉकेट चांद तक जाता है, मोहम्मद साहब कैसे चांद तक गए थे? उनके पीछे भी आग ही लगी हुई थी। बिल्कुल। तो हम इनको ऐड करते हैं इंडियन भाई, हम इनको फिर से लेते हैं, है ना, और फिर अभी हम ये ऐसे टॉपिक क्या इज्जत से बात करें, वन बाय वन, वन बाय वन। जी नहीं, टॉपिक पे बात करते हैं। केडी अब टॉपिक पे बात करें भाई। हेलो केडी भाई, टॉपिक पे बात करें। अच्छा, ये इंडियन ने भी ये बोला है कि अगर हम लोगों को किसी से कोई मसला है तो हम उस चूड़े के ऊपर बात करें या उसके बारे में बात करें। हिंदुइज्म पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तुम लोग एक्स मुस्लिम की जान हो। हिंदू अगर नहीं करेंगे एक्स मुस्लिम्स को प्रमोट, तो फिर एक्स मुस्लिम की कोई औकात ही नहीं है। एडम सीकर आज तक जी हाँ, नहीं कर सका ये किसी से जितने भी सनातनी भाई हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्रिश्चियन है, जोइश है, ये सारे हमारे भाई हैं, और हम इनसे उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी ये हमसे मोहब्बत अपने करते हैं। भाइयों से करते हैं। हाँ, हमारे भाई बिल्कुल, हैं ये, हमारे बिल्कुल। सही है, हम इनके साथ हैं। इवन देखिए बात सुनो, केडी इवन ये लोग बात सुने, केडी के भगवान मेरे पेशाब जैसे भी नहीं है। केडी बेटर देन योर गॉड। हाँ, वो जब हम मुसलमान थे ना, तो हम भी यही कहते थे, हमें हमारे बचपन में ये डाला गया था, स्कूल में एक नफरत फैलाई गई थी, उसी का आज हम दुख अफसोस करते हैं, और हर लम्हे इस चीज पे माफी भी मांगते हैं हिंदू भाइयों से, कि स्कूलों में पढ़ाया जाता था, तुम्हारा नबी गालियां देता था, बुरा भला कहता था मुशरिकीन को, उसकी वजह से वो जहन में था, और एडम ने 10 दफा उसको क्लियर किया कि मैं उस जमाने में उस स्टैंड पे था। जी जी।
आरबी भाई एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि ये जो देखिए, ये जो कह रहा है कि एक्स मुस्लिम जितने हैं, है ना, ये आपके हिंदुओं की वजह से ही चलता है, क्योंकि ये आपकी तारीफ करते हैं। तो आपका जो कुरान और हदीस है ना, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ काफिरों के बारे में ही लिखा हुआ है, वरना तुम्हारा कुरान और हदीस कोई मतलब का ही नहीं है। अगर उसमें काफिर से बेशक। अगर भरा नहीं है कुरान, तो वो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग मोमिन नहीं किसी काम नहीं, के एक बात इन्होंने जो आप तहमत नहीं, लगाई है मैं वो कह आप दूं। चीज नहीं एडमिन भाई, आप ये देखें कि इंडिया को अरे कितनी दफा लूटा गया, कितनी सुने तो कितनी दफा लूटा गया। हर हाँ। आया ऐरा गैरा चोर डाकू चक्का उठा, उसने आके इंडिया पे अटैक किया, नहीं उसके सुनो, बावजूद भी इंडिया अपने पैरों पे एक खड़ा हो मिनट। गया। अरे वो कुछ पॉइंट की बात रख रहा था। वो ये कह रहा है, वो दरअसल में ये साबित करना चाह रहा है कि हम जो है बाकियों को कुछ नहीं कहते, सिर्फ मुसलमान को और इस्लाम कहते हैं। ऐसा ही है ना केडी? बिल्कुल सही कहा है तुमने। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से और तुम ठुके हुए मुसलमानों से नफरत है, बहुत गंदी वाली नफरत है केडी। तुमने सही कहा है, चलो मैं पार्शियल हूँ। बिल्कुल और बताओ। बिल्कुल। ये देखिए क्या कह रहे द हंटर भाई है। चलो भाग गया। मोमो की गर्लफ्रेंड थी नोबी। नोबी भी चूरा था। एंजल जी चूरा था। जी बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल द हंटर भाई, सच्ची में थैंक यू। और चलिए एक और है, हम इसको लेते हैं क्योंकि हम बहुत लास्ट में लेते हैं सुपर चैट, ये गंदी बात है। सुरेश भाई कह रहे कंग्रेचुलेशन एवरीवन, जय हिंद जय इंडिया, है ना। हिंद जी। जय हिंद। बहुत बहुत सभी को बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत गर्व की बात है भाई। मतलब दिल दिमाग मन सब, फेफड़ा गुर्दा कलेजा सब खुश हो गया आज। जी नोमैट 7 भाई ने ये क्या बोलते हैं $5 का ये सुपर चैट किए, कह रहे कंग्रेचुलेशन काफिरों, जय हिंद इन जय हिंद, इंडिया, वंदे मातरम। वंदे मातरम इंडिया। जी थैंक यू नोमैट भाई, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। जी और एक जी जी। कौन है ये, एक सेकंड थोड़ा इनसे पूछ लेते हैं, ये मोमिन है या नॉन मोमिन है। मोमिन है सर आप? मेगा माइंड, मेगा माइंड जी आप अरे मोमिन अंकल है? जी, मैं हूँ थर्ड आई। अच्छा आप थर्ड आइए, सॉरी अच्छा मुझे और कोई कोई दिक्कत नहीं। वो केडी केडी आया था ना, वो बकवास कर रहा था बहुत ज्यादा, तो मैं हाँ घर से आ नहीं गया। हाँ, नहीं नहीं वो भाग गया, फिर वो ज्वाइन करेगा या ड्रॉप किया मुझे नहीं पता। जी देखिए थर्ड आई भाई, क्या है ना, एक दो बार मौका दिया जाना चाहिए कि चलो ठीक है अपने आप ही संभल जाए, सुधर जाए। जब नहीं संभले तब मैं अटैक करता हूँ, कि तब नहीं संभले तो नहीं फिर नहीं, वो हमने ठीक है आग लगा लेकिन, दी ना, आग लगा दी ना मोहम्मद के पिछवाड़े, तब मैं अटैक हाँ करता नहीं वो सही है, लेकिन हूँ। लेकिन क्या है मालूम है, अब वो बोल रहा था हम्म वो उसके समीर के लिए, जो लड़की जो टैक्स करता है ये वो सब, उसको हम्म। क्या पता, क्या वो कंडम था क्या वो? अरे उसको इसलिए पता है हाँ क्योंकि वो यार, जिसका नाम सुने ना, वो जिसका नाम ले रहा था उसकी दरअसल बहन है वो, इसलिए उसको पता है। जो भी अपनी मतलब बहन की बात पर्सनली बता यार, रहा था वो। हाँ करेक्टर असेसिनेशन करना किसी हम्म का, ये बिल्कुल हम्म। मतलब समझ में आने वाली बात है। और बाकी हिंदू हिंदू देवी देवताओं की बात करनी है, जो भी उसकी पुराणों की बात करनी है, कुछ की उस बात करनी है, उनके उसके डिबेट पे घर आओ तुम, की वहां पे हाँ आया नहीं जाता हाँ, उसके घर की है ना। चारों माएं और जो है एक बहन, उस उनके साथ हुआ है ना ये, इसलिए उसको अच्छे से पूरे डिटेल्स में पता है। हाँ, वही तो। मतलब हम्म उसको उसको हीटेड डिबेट पे आ भाई, केडी तो हीटेड डिबेट पे आ। हम्म। वहां पे तेरे को हिंदुइज्म पे कोई भी सवाल पूछना हो, वहां पे आके पूछ, और पुराना को छोड़, तू पंच तंत्र है ना केडी उसको पढ़ा कर, हीटेड सबसे डिबेट पहले पे वहां से चला स्टार्ट कर। जाएगा, वहां तुझे बेहतरीन तरीके से बेइज्जत किया जाएगा। जा। मसला ये है कि ना कोई रेफरेंस, ना कोई क्या कहते हैं सबूत, बस आके मुंह से हगना शुरू कर दिया, जैसे इनका नबी पाता रहता था। वो कोई बात आप कर रहे हैं, वो चैनल ये नहीं है उस पे हिंदुइज्म को पे यहाँ पे ना हम डिफेंड कर रहे हैं, ना क्या कहते हैं उसके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप आके यहाँ पे उस पे आप अपने नबी पे बात करो, जो चैनल है जो